हाय गाइस, मैं अली अहमद सर आप सभी का एम रज़ा एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप सभी के बीच लेकर के आया हूं एक बहुत ही शानदार कहानी जो आपको बताएगा जीवन में सफलता की राज। तो हो जाएं आप तैयार। तो गाइस, एक राजा के पास दो बेटा था। एक बेटा जिसको बोला गया और जो दूसरा बेटा है उसे भी बोला गया, दोनों बेटा को, कि तुम दोनों ये जो लकड़ी है इसे एक गोदाम में पहुंचा देना है। बहुत सारी लकड़ियां थी। एक बेटा डेली एक लकड़ी उठाता था, अपने कंधा पे रखता था लकड़ी का बोटा और ले जा करके गोदाम में रख देता था। एक लड़का था राजा का, जो बड़ा बेटा था, वो सोचा कि कोई बात नहीं है, हम तो एक ही दिन में 10-10 ढोलेंगे, बहुत सारा ढोलेंगे लकड़ी का, और एक साथ 3-4 गट्ठा ढोलेंगे और हो जाएगा। दोनों का टाइम पूरता है और 2 महीने बाद उसके पिताजी बुलाते हैं दोनों बेटा को। तो देखता क्या है कि पहला वाला बेटा का पूरा लकड़ी अपने स्थान पे रखा जा चुका है और दूसरा वाला जो बड़ा बेटा है वो खूब मेहनत कर रहा है, खूब पसीने पसीने हैं, जिसका कोई हद नहीं। 3-3 लकड़ी का बोटा एक बार में ले जा रहा है, लेकिन अभी भी उसका बहुत सारे लकड़ी ऐसी ही पड़ा हुआ है। फिर भी राजा के आदेश पे दोनों बेटा जाता है और छोटा वाला बेटा से पूछा जाता है कि तुम सारे लकड़ी के गट्ठे कैसे पहुंचा दिए। तो बोले, पिताजी ये तो सिंपल सा बात है कि आपने बोला कि लकड़ी पहुंचाना है, मैं डेली एक एक लकड़ी पहुंचाता था और इस तरह करके सारा का सारा लकड़ी जो है पहुंच गया, सारा का सारा लकड़ी पहुंच गया। बड़े वाले लड़का से बोला गया तो वो बोला कि देखिए पापा जी, मैं सोचा कि एक दिन में 10-10 लकड़ी 20-20 लकड़ी ढोलूंगा और मैं इसी गलत अंदेशा में रह गया। तो जो छोटा वाला उनका राजा का जो बेटा था उसको बना दिया गया राजा, और जो बड़ा वाला था उसे जैसे का तैसे आम नागरिक छोड़ दिया गया। तो आपको ये कहानी से क्या सीख मिलता है? तो इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि हमें जीवन में अपने प्रत्येक दिन का वर्क, एवरी डे का वर्क हमें प्रतिदिन कर लेना चाहिए और उसे खत्म कर लेना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी, बहुरी बने करे सो कब। अगर आप राजा बनना चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, तो आपको हर वो काम आज का आज करना चाहिए जो काम आज करना चाहिए। कुछ लोग तो काम करते ही नहीं हैं, तो उनका क्या होगा? तो याद रखोगे, राजा तो नहीं बन सकते हो, एक नागरिक भी बनोगे तो ऐसा नागरिक जिसका ज़िंदगी रोते हुए और यूं ही तबाही और बर्बादी में बीतता है। इसलिए हमें चाहिए कि जो वर्क हमें आज मिला है, हम सभी विद्यार्थी हैं, हमें ये चाहिए कि आज का होमवर्क आज किसी भी हालत में 100% कंप्लीट कर ले, तभी जा कर के हमें सफलता मिलेगी। अन्यथा वो हमारा होमवर्क इतना बड़ा बन जाता है कि आने वाला समय में हमें तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सबसे ज़्यादा वही बच्चा मेहनत करता है जो फेल करता है। जैसे कि वो एक बार में 3-3 लकड़ी का गट्ठा ढो रहा है, लेकिन परिणाम क्या मिला? उसका रिजल्ट नहीं आया, वो फेल हो गया। और वो आदमी जो एक ही गट्ठा ढोता था, एक ही लकड़ी का बूटा लेके जाता था, वो बन गया राजा। तो इसके पीछे कारण क्या है कि हम अपने सही समय पे सही काम नहीं करते हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए कि अपना जो होमवर्क है, अभी अगर हमारे पास 2 महीना बचा हुआ है एग्ज़ाम को, तो प्रत्येक दिन ईमानदारी के साथ अपने होमवर्क को अगर 100% कंप्लीट करने के साथ साथ पीछे का पढ़ा हुआ चीज़ को रिवीजन करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। जो लोग अगर इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम्स देने की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल्स है। अगर वो प्रतिदिन अपना होमवर्क 100% कंप्लीट करता है, वो प्रतिदिन दम 100% पढ़ाई करता है, तो एग्ज़ाम के समय उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा, कोई बोझ नहीं रहेगा, सब पहले से कंप्लीट रहेगा और वो बनेगा एग्ज़ाम का राजा। और नहीं तो याद रखो, बजेगा आपका ही बैंड बाजा एग्ज़ाम में। वो बच्चे जो सही से नहीं पढ़ते हैं, एग्ज़ाम में उसका बैंड बाजा बजता है और वो बाजा की आवाज़ रिजल्ट के रूप में जब सबको सुनाई देता है तो मुंह छुपाने के लिए उसको जगह नहीं मिलता, शर्म से कि फेल हो गया, फेल हो गया। बताओ कितने शर्म की बात है। आप 10 साल पढ़ें, फेल हो गए,
तो अपने माँ बाप को दिए क्या? कुछ नहीं दिए, बल्कि आपने उनके साथ धोखा किए। और जो दूसरा के साथ धोखा करेगा उसके साथ तो भगवान स्वयं धोखा करता है, यानी वो लड़का खुद धोखा किया अपने साथ और उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो अपने समय का सही उपयोग करें और जो होमवर्क जब मिला, जो चीज़ हमें जब पढ़ना है तभी हमें पढ़ करके कंप्लीट करना है। ये पहला बात आप लोग एकदम अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए और इसे नोट कर लीजिए।